जय शिव शंभू। तो आप सबका स्वागत है एडीएक्स योगा क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। तो हम इसको 4 पार्ट में जानेंगे। सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार के बारे में बात करेंगे, फिर सेकंड पार्ट में हम उसके लाभ के बारे में बात करेंगे, थर्ड पार्ट में हम उसकी सावधानियों के बारे में बात करेंगे और फोर्थ पार्ट में हम उसके अभ्यास के बारे में बात करेंगे। तो पहला पार्ट सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार क्या होता है और हम क्यों करते हैं? तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार यानी कि हम सूर्य को नमस्कार करते हैं। अब किस तरीके से नमस्कार करते हैं? कुछ अभ्यास होते हैं जिनकी श्रृंखला में क्रम से हम उनकी श्रृंखला को करते हैं, जो अभ्यास होते हैं। तो उन अभ्यासों के द्वारा हम सूर्य की जो गर्मी होती है उसको संग्रहित करते हैं। अब इसका समय क्या होता है? अब ऐसा तो नहीं कि आप दोपहर में करो, तो एक समय होता है जब सुबह हम 5 से 6 ये समय एकदम परफेक्ट होता है सूर्य नमस्कार करने का। तो इस समय हम सूर्य की गर्मी को संग्रहित करते हैं अपनी शरीर में, क्योंकि ये गर्मी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। तो हम कुछ अभ्यासों के द्वारा उस गर्मी को संग्रहित करते हैं, फिर हम उस गर्मी को अपनी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं। तो अब ये बात हो गई सूर्य नमस्कार के बारे में। अब हम सेकेंड पार्ट में बात करेंगे इसके लाभ। तो इसके लाभ क्या होते हैं? तो सबसे पहले ये एक प्रकार का पूर्ण व्यायाम है। इसके बाद हमें कोई व्यायाम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 5 से 10 मिनट सूर्य व्यायाम कर लीजिए, आपका पूर्ण व्यायाम हो जाएगा। अब दूसरा क्या लाभ है इसका? वात पित्त कफ। आपके शरीर में जो 3 वात पित्त कफ होते हैं, इनको ये बैलेंस करता है। अब जब वात पित्त कफ बैलेंस होगा तो हमारी जीवन शैली भी बैलेंस रहेगी। अब हम थर्ड लाभ इसका क्या है? तीसरा लाभ। तो तीसरा लाभ ये है कि हमें मानसिक स्थिरता प्रदान करता है, हमारे मानसिक तनाव को दूर करता है। चौथा, ये हमारे पाचन संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं उनको ठीक करता है, हमारी श्वसन संबंधी जितनी समस्याएं उनको ठीक करता है, हमारे शरीर में जितने भी रोग हो सकते हैं शरीर को लेके या जो कुष्ठ रोग होते हैं उन सभी को दूर कर देता है। तो ये मान लो कि सूर्य नमस्कार हमारी जीवन शैली को एकदम स्वस्थ बना देता है। अब हम इसकी सावधानियों के बारे में बात करेंगे। जिनको हृदय संबंधी समस्याएं हैं और हृदय संबंधी समस्याओं के अलावा जिनको बैक पेन है और जो एक्सीडेंटल बॉडी है, जो अभ्यास नहीं कर सकते, जिनके पैरों में दिक्कत है बहुत ज़्यादा, तब आप इन अभ्यासों को ना करें, तब आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। लेकिन सूर्य नमस्कार आप तभी करें जब आप थोड़े बहुत स्वस्थ हों, क्योंकि आपके अंगों में अगर कोई समस्या है, कोई विकृति है, तो आप जबरदस्ती इन अभ्यासों को ना करें, क्योंकि फिर इसका आपको गलत प्रभाव पड़ सकता है इन अभ्यासों का। तो अब सावधानियों के बारे में बात हो गई, तो अभ्यास के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला अभ्यास होगा हमारा प्रणाम आसन। प्रणाम आसन में क्या करना है? हम इस तरीके से प्रणाम के अभ्यास में आएंगे और अपने दोनों अंगूठों को छाती से स्पर्श करेंगे और इस तरीके से हमारा ये अभ्यास होगा। और दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप होना चाहिए। कोई कोई क्या गलती करते हैं, दोनों पैरों को इस तरीके से चिपका लेते हैं, जिससे फिर हमारा बैलेंस नहीं बन पाता है। तो हमारा ये पहला अभ्यास है प्रणाम आसन। अब हमारा दूसरा अभ्यास क्या होगा? तो हमारा दूसरा अभ्यास होगा हस्तोत्थान आसन। अब हस्तोत्थान आसन में क्या करते हैं? प्रणाम आसन की मुद्रा में हम जब खड़े रहते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे प्रणाम आसन की मुद्रा छोड़कर धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे और इसमें हम सांसों को अंदर लेंगे इस तरीके से। इस अभ्यास में जब हम सूर्य नमस्कार कर रहे होते हैं तो 2 से 4 सेकंड हम होल्ड करते हैं और अपनी सांसों को अंदर लेते हैं। अब तीसरा अभ्यास कौन सा होगा? तो तीसरा अभ्यास होगा हमारा पादस्थान आसन। पादस्थान आसन में क्या करते हैं? जब हम इस वाले अभ्यास में रहते हैं तो धीरे धीरे हम इस तरीके से आएंगे नीचे, और आपकी जो पेट है इसमें कर्व नहीं आना चाहिए। आपका जो हेड है वो आपके घुटनों में लगना चाहिए इस तरीके से। अगर आप अपने सिर को घुटनों में नहीं लगा पा रहे तो कोई बात नहीं, आप जितना भी फोल्ड हो सकते हो नीचे तक उतना हो जाइए, पर आप अपने घुटनों को नहीं मोड़ेंगे और ना ही अपनी पीठ को कर्व करेंगे। तो इस तरीके से आप, अगर आप सिर नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से जितना हो सकते हो उतना हो जाइए, लेकिन पीठ को कर्व नहीं करेंगे। और इसमें क्या है कि हमें सांसों को बाहर छोड़ना है, यानी कि एक्सहेल करना है।
तो अब हमारा चौथा अभ्यास कौन सा होगा? अश्वचालनासन। तो अश्वचालनासन में हम क्या करेंगे? अपने दाएं पैर को पीछे ले जाएंगे और हाथ इस तरीके से हमारे लगे ही रहते हैं। तो अब हम दाहिने पैर को पीछे ले जाएंगे इस तरीके से, और हमारा सिर ऊपर रहेगा, घुटना एकदम सीधा रहेगा, हमारा पीछे वाला पैर एकदम इस तरीके से और सिर ऊपर रहेगा। और इसमें हमें क्या करना है? इसमें हम इनहेल करेंगे, ठीक है। अब हम दूसरा पैर भी पीछे ले जाएंगे और इसमें हम एक्सहेल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा आसन हो गया? ये होगा हमारा पर्वतानासन। पर्वतासन हो गया हमारा। अब हमारा छठवां अभ्यास होगा षष्टांगासन। षष्टांगासन में क्या होगा कि इस तरीके से हमारी छाती जमीन में लगेगी, लेकिन हमारा जो पीछे वाला हिस्सा, जो हिप वाला हिस्सा है, वो ऊपर उठा रहेगा। हमें इस तरीके से पूरी तरीके से इस तरह लेटना नहीं है, हमें अपनी छाती को ही भूमि में स्पर्श कराना है और हमारा जो पीछे वाला हिस्सा होगा वो ऊपर उठा रहेगा। देखते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसमें हम अपनी सांसों को होल्ड करेंगे, हमारी सांस बाहर होनी चाहिए और अपनी सांस को होल्ड करेंगे। अब हमारा जो सातवां अभ्यास होगा वो होगा भुजंगासन, इस तरीके से। भुजंगासन में क्या करना है? हमें इनहेल करना है। इनहेल करते हुए हम धीरे धीरे ऊपर आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम वापस पर्वतासन में जाएंगे इस तरीके से। एक्सहेल करते हुए पर्वतासन में जाएंगे, फिर वापस हम अश्वचालनासन स्थिति में आएंगे और अपनी सांसों को इनहेल करेंगे, ठीक है, यानी कि अंदर की ओर सांस को लेंगे। और इसके बाद फिर हम वापस पादहस्तानासन वाली स्थिति में आ जाएंगे इस तरीके से और एक्सहेल करेंगे, सांसों को बाहर छोड़ेंगे। और उसके बाद फिर हम वापस अपने आएंगे हस्तोत्थानासन में इस तरीके से इनहेल करते हुए, और वापस प्रणाम आसन में आ जाएंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे। तो हमारे आपने जितने भी अभ्यास देखे होंगे जिसमें हमारे 5 अभ्यास रिपीट हुए हैं, यानी कि 7 अभ्यास होते हैं, 5 हम रिपीट करते हैं, पूरे मिला के हमारे 12 स्टेप हो जाते हैं। अब हम इसको एक फ्लो में एक साथ करेंगे मंत्रों के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो इसी के साथ हमारे सारे अभ्यास सूर्य नमस्कार के खत्म हो चुके हैं। अगर आपको कोई समस्या है इन स्टेपों को करने में तो आप हमारी वीडियो पर कमेंट कीजिए, या आपको अभ्यास को और अच्छे से जानना है तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इस पर, तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आज के लिए हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।